रोज क्लब के मेन गेट के करीब टाइगर ने कार रोकी और फिर कार का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतर आया और फिर कार लॉक करके वो तेज तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। अंदर हाल में मनशियात का गाढ़ा धुआं मौजूद था। हाल में सब जेर जमीन दुनिया के अफराद भरे हुए थे, जिनमें औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा थी। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे एक कवि हैकल नौजवान खड़ा था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की बुनियान थी जिस पर एक फाहिश सा फिक्रा लिखा हुआ था। उसके सर पर बाल कोहान की तरह उभरे हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पर मौजूद जख्मों के बेशुमार मुंदबल निशानात बता रहे थे कि उसका ज्यादातर वक्त लड़ाई बड़ाई में ही गुजरा है। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। रोजी रास्कल से कहो कि टाइगर आया है। टाइगर ने उसी नौजवान से मुखातिब होकर कहा। क्या रोजी ने तुम्हें मुलाकात का वक्त दिया हुआ है? नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम उससे बात तो करो, वो तुम्हें खुद ही बता देगी। टाइगर ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो नौजवान ने काउंटर के नीचे से एक इंटरकॉम उठाकर काउंटर पर रखा और रिसीवर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। काउंटर से जेरी बोल रहा हूँ। एक साहब आए हैं जिनका नाम टाइगर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नौजवान ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है। नौजवान ने दूसरी तरफ से बात सुनकर रिसीवर वापस रख दिया। इधर बाईं तरफ सीढ़ियां हैं, ऊपर चले जाओ। नौजवान ने रिसीवर रखकर बाईं तरफ इशारा करते हुए टाइगर से कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाईं तरफ मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। सीढ़ियां चढ़कर जब टाइगर ऊपर वाली राहदारी में पहुंचा तो पॉप म्यूजिक के शोर से उसके कान फटने लगे। राहदारी के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और म्यूजिक का शोर वहीं से आ रहा था। टाइगर तेज तेज कदम उठाता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठटक कर रुक गया, क्योंकि रोजी रास्कल कमरे में बड़े बेढंगे अंदाज में रक्स करने में मसरूफ थी। वैसे कमरा खाली था, उसमें और कोई आदमी न था। टाइगर के कमरे में दाखिल होने के बावजूद रोजी रास्कल अपने रक्स में मसरूफ रही तो टाइगर ने आगे बढ़कर एक तरफ रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया जिसमें से म्यूजिक की तेज आवाज निकल रही थी। म्यूजिक रुकते ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे वो दुनिया से अचानक किसी खिला में दाखिल हो गया हो, जहां किसी किस्म की कोई आवाज ही ना हो। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरा रक्स पसंद नहीं आया? रोजी रास्कल ने म्यूजिक ऑफ होते ही टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। रक्स तो तुम अच्छा करती हो, लेकिन म्यूजिक सुनकर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं जन्नत की वादी में आ गया हूँ। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार फुल खिलाकर हंस पड़ी। अरे ये तो सब मकबूल तरीन धुन है, तुम कहीं ज़हनी तौर पर बूढ़े तो नहीं हो? बहरहाल बैठो, कैसे आना हुआ? कहीं मुझ पर आशिक तो नहीं हो गए कि इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हो? रोजी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। तुम पर आशिक होने के लिए तो मुझे ज़बरदस्त लड़ाका बनना पड़ेगा, जो मैं बहरहाल नहीं बन सकता। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया, जबकि रोजी रास्कल मेज के पीछे मौजूद अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अरे हाँ, तुम्हें तो लड़ना ही नहीं आता। बकौल तुम्हारे, तुम तो सिर्फ लड़ने का रौब डालकर काम चला लेते हो। बहरहाल बोलो क्यों आए हो? रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि बॉस को यकीन नहीं आता कि कोई औरत रास्कल भी हो सकती है, जबकि मैंने उसे चैलेंज कर दिया है कि ऐसा है। बस इसी बात पर मेरी शर्त लग गई है। अब तुम मेरे साथ चलो और बॉस को यकीन दिला दो कि तुम वाकई रास्कल हो। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त तो तुम बहरहाल जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारे बॉस की बाकी जिंदगी अस्पताल में बेड पर पड़े कराते ही गुजरेगी। रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो, उसे यकीन तो आ जाएगा, टाइगर ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? उसे साथ ले आना था, रोजी ने कहा। मैंने तो कहा था, लेकिन उसका कहना है कि यह मर्द की तौहीन है कि वो औरत के पास चलकर जाए, टाइगर ने जवाब दिया तो रोजी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। उसकी चेहरे पर गुस्से के तसरात ऊपर आए थे। उसकी ये जुर्रत कि वो ऐसी बात करे,
मैं उसकी नाक तोड़ दूंगी। उसने अब तक औरतें देखी ही नहीं हैं, रोजी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। यही तो मैं चाहता हूं कि उसे हमेशा के लिए अक्ल आ जाए। वैसे फिक्र ना करो, वो भी बस मेरी तरह रोप वगैरह डालने का माहिर है। लड़ना भिड़ना उसे भी नहीं आता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आता भी हो तो क्या हुआ, रोजी रास्कल का मुकाबला कौन कर सकता है। चलो उठो, अभी चलो। रोजी रास्कल ने एक झटके से उठते हुए कहा। चलो, टाइगर ने भी उठते हुए कहा और रोजी रास्कल तेज तेज कदम उठाती कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन सीढ़ियां उतरकर वो बजाय हाल में जाने के एक और दरवाजे में दाखिल हुई। टाइगर भी उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक गली में पहुंच गए जो रोज क्लब की साइड में वाक़या थी। किस पर चलेंगे, मैं तो टैक्सी पर सफर करने की आदी हूँ, रोजी रास्कल ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा। बाहर मेरी कार मौजूद है, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। कार? क्या चोरी की है, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। एक बदमाश पर रौब डालकर उसे छीनी थी, तब से उसे जुर्रत ही नहीं हुई वापस लेने की, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। ये तुम आखिर रौब कैसे डालते हो, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, रोजी रास्कल ने कहा। कभी मौका मिला तो तुम्हें तजर्बा करके दिखाऊंगा, टाइगर ने जवाब दिया और फिर एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वाह, कार तो नए मॉडल की है, खूब अच्छा धंधा है तुम्हारा, रोजी रास्कल ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा तो टाइगर जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था मुस्कुरा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद कार तेजी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने टाइगर को कॉल करके कहा था कि वो रोजी रास्कल को अगवा करके राना हाउस ले आए, क्योंकि इमरान उसे पूछ-पूछ करना चाहता था। इसलिए टाइगर रोज क्लब गया था। क्योंकि रोजी रास्कल खुद ही उसके साथ चलने पर तैयार हो गई थी, इसलिए टाइगर को जबरदस्ती ना करनी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार राना हाउस के जहाजी साइज के फाटक के सामने जाकर रुकी तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। ये अजीमुशान इमारत तुम्हारे बॉस की है, रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस का कोई जागीरदार दोस्त है, राना तैबर अली संदूकी, ये उसकी मलकियत है। अलबत्ता बास की तहवील में रहती है, टाइगर ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा तो रोजी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर ने सतून पर मौजूद बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद फाटक की खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। फाटक खोलो जोसेफ, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, जोसेफ ने कहा और वापस उस खिड़की में गायब हो गया तो टाइगर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ये देव कौन है, बड़ा ही जानदार आदमी है, रोजी रास्कल ने टाइगर से पूछा। इसका नाम जोसेफ है, अफ्रीका का प्रिंस है। इसका एक और साथी भी है, वो भी इसी जिसामत का है, उसका नाम जमाना है। ये दोनों बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे फाटक खुल गया तो टाइगर कार को अंदर ले गया। रोजी रास्कल बड़ी हैरत भरी नजरों से राना हाउस की इमारत को देख रही थी। टाइगर ने कार वसी वरीज पोर्च में ले जाकर रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। रोजी रास्कल भी नीचे उतर आई। उसी लम्हे बरामदे में खड़ा जवाना भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। आओ, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जवाना ने करीब आकर कहा। रोजी रास्कल बड़ी तहसीन अमेज नजरों से जवाना को देख रही थी। ये जवाना है, बॉस का बॉडीगार्ड, और जवाना ये रोजी रास्कल है, टाइगर ने उन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। रास्कल? क्या मतलब, क्या ये इसका खानदानी नाम है? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सर से पैर तक रोजी रास्कल को देखते हुए कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। खानदानी नाम नहीं है, मेरे काम ही ऐसे हैं कि लोग मुझे रास्कल कहते हैं, रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा तो जवाना भी बेख्तियार हंस पड़ा। आओ रोजी, बॉस हमारा इंतजार कर रहे हैं, टाइगर ने कहा और जवाना के पीछे चलते हुए वो सिटिंग रूम में पहुंच गए।
जहां इमरान कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ था। टाइगर और रोजी राजकल के अंदर दाखिल होते ही इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। बॉस, ये रोजी राजकल है और रोजी ये मेरा बॉस है, अली इमरान। टाइगर ने मुस्कुराते हुए रोजी राजकल और इमरान का तारुफ कराते हुए कहा, अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर तसव्वुर में डर गया था कि न जाने किस कदर खौफनाक शक्ल होगी तुम्हारी कि लोग तुम्हें राजकल कहने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजी राजकल बेइख्तियार हंस पड़ी। इस तारीफ का शुक्रिया। वैसे तुम वाकई इस टाइगर के बास लगते हो, क्योंकि तुम इससे भी ज्यादा मासूम और भले भोले भाले से हो, रोजी राजकल ने हंसते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बैठो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोजी राजकल और टाइगर दोनों इमरान के बैठते ही कुर्सियों पर बैठ गए। ये टाइगर तो तुम्हारी बड़ी तारीफें करता है, न जाने तुमने इस पर क्या जादू किया कर दिया है, वरना पहले तो ये औरतों को घास तक न डालता था। इमरान ने कहा तो रोजी बेख्तियार हंस पड़ी। ये बेचारा मासूम सा आदमी है, मैंने तो इसकी बड़ी तारीफें सुनी थी कि बड़ा लड़ाका है, बड़ा नाम है इसका, ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बड़े बड़े बदमाश इससे डरते हैं। यही तारीफें सुनकर मैं इसके कमरे में गई, लेकिन इसने बताया कि ये तो सिर्फ रौब डालकर अपना काम चला लेता है। फिर इसकी ये बात मुझे पसंद आ गई और मैं इसकी हड्डियां तोड़े बगैर वापस चली गई। फिर तुम्हारी ट्रांसमीटर कॉल आ गई और उसने बताया कि तुम रौब डालने में उसके बॉस हो, इसलिए मैं यहाँ भी आ गई। वैसे तुमने वाकई ये कहा था कि मर्द का औरत के पास चलकर जाना उसकी तौहीन है। रोजी राजकल ने बात करते करते अचानक सख्त लहजे में कहा, शायद उसे बात करते करते उस फिक्रे का ख्याल आ गया था। बॉस, रोजी की जिद थी कि आप इसके पास आएं, तो मैंने उसे आपकी ये बात कह दी थी। टाइगर ने इमरान के बोलने से पहले ही बात कर दी तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये टाइगर मुसलसल जिद कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास चलूं, लेकिन मैंने कहा कि बगैर बैंड बाजे के किसी खातून के पास जाना अच्छा नहीं लगता। अगर टाइगर बैंड बाजे का इंतज़ाम करे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद उसके पास बैंड बाजे के इंतज़ाम की रकम ही न थी, इसलिए ये खामोशी से चला गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बैंड बाजे के साथ तुम आना चाहते थे मेरे पास, या इस टाइगर के लिए बैंड बाजे का इंतज़ाम कराना चाहते थे? रोजी राजकल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। मैं क्या और टाइगर क्या? बैंड बाजे वाले भी तो मर्द होते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी थी कि तुम किसे मुंतखब करती हो। इमरान ने जवाब दिया तो रोजी राजकल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम खासी दिलचस्प बातें करते हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं वाकई राजकल हूँ, या तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा? और सोचकर जवाब देना, दूसरी सूरत में तुम्हारी बाकी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर भी गुजर सकती है। रोजी राजकल ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे इस खुलेआम टाइगर के साथ आने पर मुझे वाकई यकीन आ गया है कि तुम राजकल हो, वरना मेरा ख्याल था कि तुमने बहरहाल एक गैर मुल्की को कत्ल किया है और तुम कहीं छुपी बैठी पुलिस के खौफ से कांप रही होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजी राजकल बेख्तियार हंस पड़ी। मैं क्यों छुपूंगी, इस जैसे न जाने मैंने कितने आदमी हलाक कर दिए हैं, मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं। पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है? रोजी राजकल ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि तुम आखिरी बार उस गैर मुल्की के साथ गई थी, फिर उस होटल ग्रांड के अमले ने भी तुम्हें उसके साथ कमरे में जाते हुए देखा है। इमरान ने कहा, देखा होगा, उसे क्या होता है? कमरे से जब वापस आई तो वो जिंदा था, बाकी मेरा नाम ही पुलिस के काफ़ी है। उसे मालूम है कि रोजी राजकल पर हाथ डालना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। रोजी राजकल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस टेरी हाउंड ने आखिर तुम्हें ही क्यों मुंतखब किया अपने साथ ले जाने के लिए? इमरान ने कहा तो रोजी राजकल बेख्तियार हंस पड़ी। उस बेचारे ने मुझे क्या ले जाना था, मैं उसे ले गई थी। रोजी राजकल ने कहा तो इमरान और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम्हारा मकसद उसे कत्ल करना था या लूटना था? इमरान ने चौंक कर कहा, इन दोनों में कोई भी मकसद ना था। मैं होटल में गई तो वो अकेला बैठा हुआ था।
उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो देखते ही मुझे पसंद आ गई। चुनांचे मैं उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उससे मुतालबा कर दिया कि वो जैकेट मुझे दे दे। उसने कहा कि वो एक शर्त पर जैकेट मुझे दे सकता है कि अगर मैं उसके साथ कमरे में चलूं। मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि उसका कमरा होटल ग्रांड में बुक है। हम वहां गए। उसने जैकेट उतार कर एक तरफ रख दी और कहा कि पहले मैं उसके साथ शराब पी लूं, फिर जैकेट ले जाऊं। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वो ग्रेटलैंड में बहुत बड़ा बदमाश है और बड़ा गैंगस्टर है और यहाँ एक ख़ास काम से आया है और उसकी रात को प्रेसिडेंट हाउस के किसी बहुत बड़े अफसर के साथ मुलाकात तय है। वो न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि शराब पीते ही मेरे हवास जवाब देने लगे हैं, तो मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझ पर हाथ डाल दिया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन न जाने उस शराब में क्या था कि मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया और उसने फातिहाना अंदाज में कहके लगाने शुरू कर दिए। बस फिर मेरा खून गर्म हो गया और मैंने उसकी शहरग में खंजर उतार दिया और वो मर गया। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, सर पर पानी डाला तो मेरे हवास कुछ दुरुस्त हो गए। फिर मैंने उसकी लाश को घसीट कर बाथरूम में डाल दिया ताकि फौरी तौर पर लाश दस्तयाब ना हो सके। उसके बाद मैंने उसकी जैकेट उठाई, जैकेट की तलाशी ली तो उसमें एक पर्स मौजूद था। पर्स में रकम तो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन पर्स खासा कीमती था। चुनांचे मैंने रकम तो वहीं फेंकी, अलबत्ता पर्स समेट कर जैकेट लेकर वहां से आ गई। रोजी रास्कल ने तफसील बताते हुए कहा। वो पर्स तुम्हारे पास है? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? रोजी रास्कल ने चौंक कर पूछा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पसंद इस मामले में कितनी अच्छी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो रोजी रास्कल ने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक कीमती और बड़ा सा पर्स निकालकर इमरान के सामने रख दिया। ओह, वाकई ये तो इंतहाई कीमती और खूबसूरत पर्स है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पर्स उठाकर खोलकर देखने लगा। इसमें रकम नहीं है क्योंकि मैं पर्स में रकम रखने की आदी नहीं हूँ, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो वाकई अच्छी आदत है क्योंकि इस तरह रकम के साथ साथ पर्स भी गायब हो जाता है, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसकी उंगलियों ने पर्स के एक खुफिया खाने से एक कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर अल्पाइन क्लब का नाम व पता और फोन नंबर छपा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही कोने में वैशी भेड़िए के चेहरा भी नजर आ रहा था और दूसरे कोने में 7 का हिस्सा छपा हुआ था जिसके गिर्द दायरा लगाया गया था। क्या ये कार्ड मैं रख सकता हूँ? तुम्हारी तरफ से तोहफे के तौर पर, इमरान ने कहा। रख लो, मैंने इसका क्या करना है, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और पर्स उसने रोजी रास्कल की तरफ वापस बढ़ा दिया और कार्ड अपनी जेब में रखकर वो उठ खड़ा हुआ। ओके रोजी रास्कल, तुमसे मिलकर वाकई बेहद खुशी हुई है। अब मैंने एक अहम काम जाना है, फिर मुलाकात होगी। टाइगर, तुम जाकर रोजी को उसके क्लब छोड़ाओ, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इस तरह चला गया है जैसे उसे हमारी जरा बराबर भी परवाह ना हो, रोजी रास्कल ने खुशीले लहजे में कहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बॉस बस ऐसा ही आदमी है। आओ चलें, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, पहले उसे बुलाओ ताकि वो मुझसे माजरत करे और फिर मुझे कार तक छोड़ने हमारे साथ चले, रोजी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई खुशीले लहजे में कहा। बास तो अब तक शायद इमारत से भी बाहर जा चुका होगा। फिर सही, आओ, टाइगर ने नरम लहजे में कहा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जहां भी वो हो उसे बुलाकर लाओ। ये मेरी तौहीन है कि वो इस तरह सर्दमोरी से उठकर चला जाए, रोजी रास्कल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। देखो रोजी रास्कल, मैं तुम्हें चूंकि यहाँ ले आया हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि आओ चलें, वरना, टाइगर ने होंठ खींचते हुए कहा। वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे, रोजी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत पिद्दे, रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने यकलख्त बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाई और टाइगर अचानक अपने सीने पर पड़ने वाली फ्लाइंग किक खाकर उछलकर कई फुट दूर फर्श पर जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो किसी स्प्रिंग की तरह उछला और उसके साथ ही उसके जिस्म हवा में उड़ता हुआ रोजी रास्कल से टकराया और इस बार रोजी रास्कल चीखती हुई उछलकर एक कुर्सी पर पुश्त के बल जा गिरी और फिर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर खड़ी हो गई
तुमने मुझ पर छलांग लगाई है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, रोजी रास्कल ने किसी जख्मी बिल्ली की तरह गुर्राते हुए कहा। मैं तो तुम्हें बिगड़ा हुआ नफ्सियाती केस समझ रहा था, लेकिन तुम तो पागल हो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन उसके साथ ही वो तेजी से उछलकर एक तरफ हटा और उसके साथ ही उसकी लात नीम दायरे की सूरत में घूमी और रोजी रास्कल का हवा में उड़ता हुआ जिस्म पूरी कुव्वत से सामने की दीवार से जा टकराया। एक धमाका हुआ और उसके साथ ही रोजी रास्कल इस तरह नीचे गिरी जैसे छत से कोई छपकली गिरती है। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वो साकित हो गई। क्या हुआ टाइगर, ये कैसा धमाका था? उसी लम्हे जवाना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और फिर वो रोजी रास्कल को कालीन पर साकित पड़े देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ है इसे? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अहमक लड़की है, कह रही थी कि बास ने उसकी तौहीन की है, इसलिए बास को वापस बुलाओ। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। हमला कर दिया? क्या मतलब? जवाना ने हैरान होते हुए कहा। इसका ख्याल है कि वो दुनिया की बेहतरीन लड़ाका है और कोई भी लड़ाई भिड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने उसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटकर एक कोने में मौजूद सोफे पर डाल दिया। लड़ाई से तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट है या नोचने खसोटने को लड़ाई कह रहे हो? जवाना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई लड़की मार्शल आर्ट के अंदाज में भी लड़ सकती है। मार्शल आर्ट के तहत वैसे एक बात है, इसके जिस्म में फुर्ती और तेजी है और इसे बहरहाल किसी हद तक मार्शल आर्ट से भी वाकफियत है, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई ये एक अजूबा है। अब इसका क्या करना है? जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करना है? इसे होश में ले आना है। अब ये औरत है, इसलिए इसके चेहरे पर थप्पड़ भी तो नहीं मारे जा सकते, इसलिए पानी ही डालना पड़ेगा, टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं ले आता हूँ पानी, जवाना ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो जोसेफ भी उसके साथ था। ये जवाना बता रहा है कि ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है और इसने तुम पर हमला कर दिया था, जोसेफ ने अंदर आकर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे जवाना की बात पर यकीन ना आ रहा हो और वो तस्दीक करने के लिए आया हो। जवाना ने दुरुस्त बताया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना के हाथ से पानी की भरी हुई बोतल लेकर उसने उसका ढक्कन खोला और पानी रोजी रास्कल के चेहरे पर डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद रोजी रास्कल के साकित जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने बोतल सीधी कर दी। थोड़ी देर बाद रोजी रास्कल ने कराते हुए आंखें खोल दी तो टाइगर ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी और रोजी रास्कल ने घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। जब कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो टाइगर ने बोतल हटा ली और उसे जवाना की तरफ बढ़ा गया। रोजी रास्कल एक झटके से सीधी हुई, उसकी आंखों में छाई हुई धुंध पानी पीने से छुट गई थी और शऊर की चमक उभर आई थी। तुमने ये क्या किया था? ये मेरा फॉक्स क्रॉस दाव कैसे नाकाम हुआ? तुम्हारा तो दिल फट जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय मैं दीवार से जा टकराई। ये क्या हुआ? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में बोलते हुए कहा। फॉक्स क्रॉस? तो क्या तुम फॉक्स क्रॉस के बारे में जानती हो? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस दाव तो मेरा खास दाव है, मैंने बड़े बड़े लड़ाकों को इस दाव से चित कर दिया है, लेकिन न जाने क्या हुआ कि यहाँ मैं मार खा गई, रोजी ने हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस लगाए हुए अपने जिस्म को इस कदर ऊंचा नहीं उठाते जितना तुमने उठा लिया था, इसीलिए तुम मुझे स्लाइडिंग मारने का मौका मिल गया और तुम तोप से निकले हुए गोले की तरह दीवार से जा टकराई, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह ओह, तुम तो वाकई लड़ाका हो। ओह ओह, तो तुमने फॉक्स क्रॉस को स्लाइडिंग के जरिए नाकाम बनाया था। ये तो इंतहाई हैरत अंगेज बात है, रोजी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए कहा, लेकिन उठते ही वो लड़खड़ाई और फिर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर यकदम शदीद तकलीफ के तसरात उभर आए थे। ये मुझे क्या हो गया है? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, रोजी रास्कल ने खौफ भरे लहजे में कहा। टाइगर ने तुमसे रियायत कर दी है लड़की, इसलिए तुम अब भी उठकर खड़ी होने में कामयाब हो गई हो, वरना अगर ये वाकई स्लाइडिंग मार देता तो तुम्हारी बाकी सारी उम्र जमीन पर रेंगते गुजर जाती, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने रोजी रास्कल को एक हाथ से बाजू से पकड़कर एक झटके से फिजा में उठाया और फिर उससे पहले कि रोजी रास्कल संभलती, जवाना का हाथ घूमा और साथ ही रोजी रास्कल का जिस्म भी हवा में घूमा।
उसी लम्हे जवाना का दूसरा हाथ हरकत में आया और रोजी रास्कल चीखती हुई घूमकर सोफे पर जा गिरी। अब खड़ी होकर देखो, जवाना ने पीछे हटते हुए कहा। तो रोजी रास्कल उठकर खड़ी हुई और फिर उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तसुरात उभर आए। ये क्या हुआ? ये तुम सब कैसे लोग हो? रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर के साथ साथ जवाना भी हंस पड़ा, जबकि जोसेफ मुंह बनाकर वापस मुड़ गया। आओ अब मैं तुम्हें छोड़ आऊं, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे साथ दोस्ताना सलूक हुआ है, वरना यहाँ आने के बाद लोग तो अपने पांव पर चलकर नहीं जा सकते, टाइगर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आइंदा टाइगर पर हमला करने का सोचना भी नहीं। ये मास्टर का शागिर्द है और मास्टर का शागिर्द होना मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा एजाज है, जवाना ने रोजी रास्कल के साथ चलते हुए कहा। मास्टर? कौन मास्टर? रोजी रास्कल ने चौंककर हैरत भरे लहजे में कहा। अली इमरान, जवाना ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। इमरान? यानी तुम्हारा मतलब है जो टाइगर का बॉस है, वो मासूम और खूबसूरत सा नौजवान, उसकी बात कर रहे हो तुम? रोजी रास्कल ने ठठक कर रुकते हुए कहा। हाँ, वही मासूम और खूबसूरत सा नौजवान, वो मेरा मास्टर है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि एक्रेमिया में मेरा नाम बड़े बड़े लड़ाकुओं के लिए दहशत का निशान था। बड़े से बड़ा लड़ाका जब मास्टर किलर्स का नाम सुनता था तो कई रोज तक खौफ से ही कांपता रहता था। लेकिन फिर मेरा टकराव मास्टर से हो गया और मैंने भी तुम्हारी तरह अपने जाम में मास्टर को चैलेंज करने की हमाकत कर डाली, जिसका नतीजा ये है कि आज वो मेरा मास्टर है और मुझे उस पर भी फख्र है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर किलर्स? क्या मतलब? क्या तुम कातिल थे? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो इस वक्त तक पोर्च में पहुंच चुके थे। हाँ, पेशावर कातिल। मास्टर किलर पेशावर कातिलों की ही तंजीम थी, जवाना ने कहा। ओह, फिर तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए। मैं भी पेशावर कातला रही हूँ, लेकिन फिर मैं इस काम से बोर हो गई तो मैंने उसे छोड़ दिया, रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, तो तुम भी पेशावर कातला रही हो? हैरत है, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया है। मैं शायद जिंदगी में पहली बार किसी औरत के बारे में सुन रहा हूँ कि वो पेशावर कातला हो, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे भी तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई है, फिर मुलाकात होगी, रोजी रास्कल ने कार के करीब पहुंचकर कहा। टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। ये मास्टर पर मुनहसर है, फिलहाल तुम जाओ, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया। तो रोजी रास्कल दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। अब तुम्हें तुम्हारे क्लब में पहुंचाऊं? टाइगर ने राना हाउस से बाहर आते ही कहा। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे कमरे में, ताकि तुमसे मार्शल आर्ट सीख सकूं, रोजी रास्कल ने कहा और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे क्या कह रही हो? मुझे मार्शल आर्ट तो नहीं आता, बस वैसे ही हाथ पैर चला लेता हूं। अगर तुमने मार्शल आर्ट सीखना है तो फिर तुम्हें बॉस की शागिर्द बनना पड़ेगा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे उसके फ्लैट पहुंचा दो, रोजी रास्कल ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लब छोड़ देता हूँ, बॉस के फ्लैट का नंबर बता देता हूँ, तुम अपने तौर पर वहां चली जाना, वरना अगर बॉस को मालूम हो गया कि मैंने तुम्हें फ्लैट तक पहुंचाया है तो फिर मेरी जान बचना मुश्किल हो जाएगी, टाइगर ने कहा। चलो ऐसे ही सही, मैं खुद वहां चली जाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हारा बॉस कैसे मुझे मार्शल आर्ट के दाव नहीं सिखाता, रोजी रास्कल ने कहा और टाइगर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।